राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों की मैं मानता हूँ कि जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं, फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति नाश करने और उन्होंने सुख देने वाली भगवान श्री रघुनाथ जी के सरल समर्थ चरण कमलों की मैं वंदना करती हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करती हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करती हूँ, जो कृष्णानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रे आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्राह्मण विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमारहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वृषा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वरमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। अर्थ जो इस लोक में लाभ करे पर लोक में निर्वाह करते हैं, ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर है। तुलसीदास जी तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रे और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती परंतु है। ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जो जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृष्ण समान है। कच्छ छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल के विहार करने वाले भोर के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से है।
नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने नाम का ही अवगुण करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष सम्यक ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन दिख जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय व समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाले चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाल चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि को दीपक को रख। ब्राह्मण के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छुटे हुए वैराग्यवान मुक्ति और पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हैं, जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्राह्मण सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के ढूंढ रहस्यों का जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। सार्थक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमागति सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझे दास की रिठाई या केवल काव्योक्त की न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहती हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्राह्मण और राम से बड़ा कहा है। ब्राह्मण व्यापक है, एक है, अविनाशी है,
सता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। हे भगवान, अगर मुझसे पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। हमारे साथ रोज रामायण सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।